Aphorism 183. Whenever, therefore, the dose of the first medicine ceases to have a beneficial effect, bracket में, if the newly developed symptoms do not, by reason of their gravity, demand more speedy aid, which, however, from the minuteness of the dose of homeopathic medicine and in very chronic diseases is excessively rare, a new examination of the disease must be instituted. यहाँ पे ये बोल रहे हैं whenever, जब भी, therefore, the dose of the first medicine ceases, जब पहली जो हमने मेडिसिन पेशेंट को दी हुई है उसका जो डोज है वो उसका एक्शन क्या हो गया हो, सीज हो गया, स्टॉप हो गया हो, टू हैव बेनिफिशियल इफेक्ट, मतलब कि उससे हमें कुछ भी जो अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे जो भी वो होने बंद हो गए हों. अच्छा, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है इफ द न्यूली डेवलप्ड सिम्टम्स डू नॉट बाय रीजन ऑफ देयर ग्रेविटी डिमांड मोर स्पीडी एड, which, however, from the minuteness of the dose of homeopathic medicine and in very chronic diseases is excessively rare. तो ये जो newly developed symptoms हो रहे थे हमको पहली दवाई से जो मिल रहे थे न्यूली symptoms, वो एक्चुअली में ग्रेविटी और बहुत ही स्पीडी एड जल्दी से नहीं मांगते हैं. क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि हमारी दवाइयों की जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो बहुत माइन्यूट होती है उसकी डोज. ओके और इन क्रॉनिक डिजीजेस में तो ये बहुत ही और रेयर फिनोमिना होता है. तो ये जो भी न्यूली सिम्टम्स हमें मिलते हैं वो ऐसा जल्दी होता तो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा उसकी एकदम इमरजेंसी कोई अर्जेंट उसको देखना पड़े, उसकी दवाई देनी पड़े, क्योंकि बहुत ही माइन्यूट डोज होती है और क्रॉनिक डिजीज में भी ऐसा नहीं होता है. तो फिर आगे ये क्या कह रहे हैं, अ न्यू एग्जामिनेशन ऑफ द डिजीज मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड. The status morbi as it now is must be noted down and a second homeopathic remedy selected in accordance with it which shall exactly suit the present state and one which shall be all the more appropriate can then be found. मतलब कि अब जबकि आपकी पहली जो डोज थी मेडिसिन की उससे बेनिफिशियल इफेक्ट होना बंद हो गया है और वहाँ पे ज़रूरत क्या है, एकदम तुरंत से न्यू एग्जामिनेशन करने की प्रेजेंट डिजीज़ की. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या आ गई है, स्टेटस मॉर्बाई. स्टेटस मॉर्बाई इज़ अ लैटिन टर्म जिसका कि मतलब होता है डिजीज स्टेट. तो अभी क्या हुआ है, देखो मैं आपको समझाती हूँ कि एक पेशेंट था, वो वन साइडेड डिजीज़ लेके आपके पास आया था, कुछ सिम्टम्स उसने दिए थे और उसके आधार पे आपने जो भी इम्परफेक्ट बट बेस्ट वहाँ पे सुटेबल मेडिसिन आपको लगी थी वो आपने दिया था. तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ न्यू सिम्टम्स आए मेडिसिन देने के बाद जिससे कि डिजीज़ की पोर्ट्रेट कंप्लीट हो रही है. तो ये जो इनिशियल होम्योपैथिक मेडिसिन थी उससे जो भी बेनिफिशियल इफेक्ट होना था वो जो अब होना रुक गया है. तो अभी हमारे सामने जो पेशेंट है वो कैसा पेशेंट है, क्या प्रेजेंटेशन लिए आया हुआ है, वो एक स्टेटस मॉर्बाई का स्टेट है जिसमें कि डिजीज स्टेट में पेशेंट है, उसका पूरा हमको और सिम्टम्स डिजीज के कंप्लीट तरीके से मिल रहे हैं. तो अभी हमें क्या करना है, तुरंत उसका नया एग्जामिनेशन करना है. अ न्यू एग्जामिनेशन ऑफ द डिजीज मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड as it is now must be noted down and a second homeopathic remedy selected in accordance with it. और एक नई होम्योपैथिक सेकेंड होम्योपैथिक रेमेडी को सेलेक्ट करना है which shall exactly suit the present state, जो अभी की प्रेजेंट स्टेट है बिल्कुल उसको सूट करे, उसकी सिमिलिमम हो, and one which shall be all the more appropriate can then be found as the group of symptoms has become larger and more complete. और ये वाली मेडिसिन पहली मेडिसिन से भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी क्योंकि अब क्या हो गया है, जो सिम्टम्स थे जो पहले वन साइडेड थे वो अब ज़्यादा सिम्टम्स हो गए हैं और इससे जो हमारी पिक्चर है वो और कंप्लीट हो गई है. ठीक है, तो ये हमें तुरंत ध्यान दे के जब भी ऐसा स्टेटस मॉर्बाई का केस आए तो तुरंत हमें ध्यान दे के उसका तुरंत न्यू एग्जामिनेशन करना है और उसको न्यू बेस्ट मेडिसिन सेलेक्ट करके देनी है. और
इस एफोरिज्म में एक फुटनोट है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।